उत्तराखंड में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के अलग अलग जिलों में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, भवन निर्माण और अन्य जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए करीब 99 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से न सिर्फ अधूरी परियोजनाओं को गति मिलेगी बल्कि आम लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी। दरअसल उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहाँ विकास कार्यों को जमीन पर उतारना उतना आसान नहीं होता। भौगोलिक परिस्थितियां, मानसून के दौरान आने वाली प्राकृतिक बाधाएं और दुर्गम इलाके अक्सर विकास परियोजनाओं की रफ्तार को प्रभावित करते हैं। ऐसे में सरकार समय समय पर वित्तीय मंजूरी देकर रुकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर के कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए लगभग 99 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। सरकार के मुताबिक ये राशि विभिन्न विभागों के जरिए खर्च की जाएगी और इसमें सड़क निर्माण और मरम्मत, पुलों का जो निर्माण है वो सार्वजनिक भवनों के विकास, पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं को उनके विस्तार जैसे कई अहम कार्य शामिल है। इसके अलावा जरूरत के अनुसार अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को भी इस धनराशि का लाभ मिलेगा और सरकार का मानना है कि मजबूत आधारभूत ढांचा किसी भी राज्य के विकास की सबसे बड़ी जरूरत होता है। बेहतर सड़कें होंगी तो गांवों और शहरों के बीच संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी तो लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। वहीं पेयजल और सार्वजनिक भवनों से जुड़ी परियोजनाएं पूरी होने पर आम जनता को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये कहते रहे हैं कि उत्तराखंड को विकास और सुशासन के मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है और इसी सोच के तहत अलग अलग विभागों की लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने और नए परियोजनाओं को गति देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित विभागों को अब तेजी से काम पूरा करने की जिम्मेदारी निभानी होगी और इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू स्वास्थ्य सेवाओं से भी जुड़ा है। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और जरूरतमंद लोगों तक बेहतर इलाज पहुंचाने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए हैं। साथ ही विभिन्न सार्वजनिक विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ जल्द मिल सके। हालांकि विपक्ष अक्सर सरकार पर विकास कार्यों में देरी और घोषणाओं तक सीमित रहने के आरोप लगाता रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जिन परियोजनाओं ने उनके लिए जो धनराशि स्वीकृत की गई है वो जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं, क्योंकि किसी भी योजना की सफलता केवल बजट जारी होने से नहीं बल्कि उसके समय पर पूरा होने और आम लोगों तक उसका लाभ पहुंचने से तय होती है। फिलहाल सरकार का दावा है कि इन स्वीकृतियों से प्रदेश के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि संबंधित विभाग कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ इन योजनाओं को पूरा करते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह फैसला उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और अगर योजनाएं तय समय सीमा में पूरी होती हैं तो इसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा और राज्य के समग्र विकास को भी नई रफ्तार मिल सकती है।